हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपाउंड्स, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अब हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। पहले तो ये रहा इंट्रोडक्शन। A computer is an electronic machine that operates under the controls of a set of instructions that is stored in its memory unit. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि ऑपरेट करता है इंस्ट्रक्शन को जो स्टोर होते हैं हमारे मेमोरी यूनिट में। ठीक है। A computer accepts data from an input device and processor. जो कंप्यूटर डाटा है वो अपना एक्सेप्ट करता है, प्राप्त करता है फ्रॉम कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, एंड प्रोसेसर देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हेन विच इट डिस्प्ले ऑन इट्स आउटपुट डिवाइस पे, और फिर अपने इंफॉर्मेशन को शो करता है किससे, आउटपुट डिवाइस पे। पहले क्या करता है, वो डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइस से, फिर प्रोसेसिंग कराता है यूजफुल डाटा को, जो वेस्टेज डाटा होता है डिलीट कर देता है खुद ही, और फिर क्या होता है, वो आउटपुट देता है किसका, यूजफुल डाटा का, जो हमने यूज़ किया उस डाटा का। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ये क्या होता है, कलेक्शन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स यू टू accomplish मैनी डिफरेंट टास्क। ये कलेक्शन होता है इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, जो कि हेल्प करते हैं हमारे बहुत सारे डिफरेंट टास्क करने में। कंप्यूटर कम इन डिफरेंट साइज। कंप्यूटर बहुत डिफरेंट साइज के आते हैं। द साइज ऑफ कंप्यूटर डिटरमाइन इट्स फंक्शन एंड प्रोग्रामिंग कैपेसिटी। अब जो हमारे कंप्यूटर है वो हम कैसे बता सकते हैं, उसके फंक्शन से और उसकी कैपेसिटी से, प्रोसेसिंग कैपेसिटी मतलब वर्किंग करने की कैपेसिटी से। कंप्यूटर वेरी वाइडली इन द टर्म ऑफ साइज डिपेंड ऑन द पर्पस दे सर्व। अब कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज, अब वो डिपेंड करते हैं वो किस पर्पस में यूज़ किए जा रहे हैं। पहला था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर आर द बिगर एंड द फास्टर कंप्यूटर। अब ये तीन क्या है, सुपर कंप्यूटर, सर्वर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा मतलब फास्टेस्ट कंप्यूटर वो करते हैं, जो भी उनकी वो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत तेज करते हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर के नाम चलते हैं। दीज आर यूज इन बिगर ऑफिस। ये बहुत बड़े बड़े ऑफिसों में यूज होते हैं। इन प्रोजेक्ट लाइक, कैसे प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा आर यूज। ये एनालाइजिंग के लिए, प्रिडिक्टिंग के लिए, मतलब वेदर फोरकास्टिंग होती है वहाँ पे यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होगा, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ डाटा हमारे छोटे छोटे कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो पाता, उस जगह ये यूज होते हैं। ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉलर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो स्मॉलर कंप्यूटर होता है, लाइक एज वर्क स्टेशन, टैबलेट, लैपटॉप एंड नोटपैड। जैसे वर्क स्टेशन होते हैं, टैबलेट होते हैं, नोटपैड होता है और लैपटॉप होता है, इस तरह से। अब हम जानते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर को। अ कंप्यूटर बेसिकली पर्पज फ्रॉम फोर ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। चार काम करता है हमारा जो कंप्यूटर होता है, बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, चार काम होते हैं। नंबर वन, एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन। ये एक्सेप्ट करता डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, बाय वे ऑफ इनपुट डिवाइस। किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू। इट स्टोर डाटा। ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है। इट कैन प्रोसेस डाटा रिक्वायर्ड बाय द यूजर। और जो यूजर, जैसे यूजर में आप सब लोग क्या है, यूजर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो रिक्वायर्ड होगी, हमें जो जरूरत होगी उसके थ्रू ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। इट गिव रिजल्ट ऑन एन आउटपुट, और ये फिर रिजल्ट देता है किस पर, आउटपुट पे। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर को स्टडी करते हैं। कंप्यूटर आर अंडरस्टैंड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। कंप्यूटर जो होता है वो फॉलोइंग पर्पज के लिए यूज होता है। दे आर यूज एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स। अब घर पे यूज होता है किसके लिए, गेम खेलने के लिए। लिसनिंग टू म्यूजिक, किसके लिए, गाने सुनने के लिए। स्टोरिंग एड्रेस को स्टोर करने के लिए। एंड टेलीफोन नंबर्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
सेकंड पॉइंट आता है दे आर यूज इन स्कूल। अब ये स्कूल में यूज होता है, क्यों यूज होता है? फॉर एक्टिविटीज लाइक प्रिपेयरिंग लेसन को याद कराने के लिए, तैयार कराने के लिए। टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। अब टीचिंग मतलब जैसे हमारी स्मार्ट क्लास होती है, जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं और बड़ी बड़ी क्लासों में कुछ समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर पे समझते हैं कि हमें टीचर समझा रहा है, वो समझ नहीं आया, बात हम पिक्चर्स को देख के हम याद समझ लेते हैं उस तरह से। एंड मेकिंग प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के काम आता है। दे आर यूज इन ऑफिस फॉर मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड। अब ऑफिस में क्यों यूज होता है? मेंटेन, ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स को, ईमेल के थ्रू अपनी इंपॉर्टेंट बातों को शेयर करने के लिए, एंड कैलकुलेटिंग डाटा एंड मैनी अदर थिंग, और कैलकुलेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें। दे आर यूज इन बैंक, हॉस्पिटल, स्पेस सेंटर, एयरलाइंस एक्सेट्रा फॉर कॉमिकल पर्पस। अब बहुत सारी जगह यहाँ पर ये यूज होता है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कंपाउंड्स। अब कंप्यूटर के कुछ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें देखेंगे। दे मेजर फंक्शन यूनिट ऑफ कंप्यूटर आर लिस्ट बिलो, जैसे हम दे रखे हैं नीचे इस तरह से। पहला क्या था? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट CPU। पहला क्या होता है? डाटा। हम डाटा को देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो कहा जाता है मेमोरी यूनिट में, ठीक है। मेमोरी यूनिट कहाँ भेजती है? उसे सेंट्रल यूनिट में। सेंट्रल यूनिट कहाँ भेजता है? ALU में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। ये तीनों जो काम होते हैं, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये काम होता है CPU के अंदर। मतलब हमने इनपुट दिया, वो पहले जाएगा हमारे CPU के अंदर, डायरेक्ट प्लान में बता रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो होता है हमारा आउटपुट। अब देखो, द इनपुट यूनिट रीड्स एंड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन और डाटा। अब क्या करते हैं, जो इनपुट होता है, इनपुट यूनिट वो रीड करता है और पढ़ता है और एक्सेप्ट लेता है इंस्ट्रक्शन और डाटा को गिवन द कंप्यूटर, जो हमने कंप्यूटर पर दिया है। अब द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट। अब वो क्या करता है, जो डाटा दिया है, इंस्ट्रक्शन लिए उसने, वो कहाँ स्टोर कर देता है? मेमोरी यूनिट में जाके। ऑल द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट आर आल्सो स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट। और जितने भी इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट होते हैं वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी में। द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU इज द प्लेस वेयर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म। यहाँ पे ALU में क्या होता है? अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस जैसे, और कुछ ऑपरेशन होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे ग्रेटर देन, माइनस, वगैरह जो भी होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर दे आर डनिंग यूजिंग द अर्थमेटिक यूनिट। और ये कौन सा पॉइंट करता है CPU का? अर्थमेटिक यूनिट। वेयर द रिजल्ट नीड टू प्रिंट द कंट्रोल यूनिट एक्टिव्स द आउटपुट यूनिट एंड द रिजल्ट गेट प्रिंटेड। जब हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे CPU का कंट्रोल यूनिट है वो डाटा हमें आउटपुट करता है, वापस करता है, और वही हमें डायरेक्ट प्रिंट के लिए देता है। द कंट्रोल यूनिट एंड द ALU पुट टुगेदर। अब कंट्रोल यूनिट और जो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो एक साथ रखे जाते हैं, आर टाइटल कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU कहते हैं कंप्यूटर का। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस वगैरह के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा। इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस क्या करता है? डाटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से, कन्वर्ट दैट द फॉर्म ऑफ कैन बी अंडरस्टैंड अ कंप्यूटर, और कन्वर्ट कर देता है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझ सके। हम क्या समझते हैं? हमें नहीं समझते हैं, और कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। तो जो हम इसको टाइप करते हैं, इंग्लिश को लिखते हैं, तो जो इनपुट डिवाइस होता है हमारे से डाटा लेता है, उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, फिर प्रोसेसर पे जाता है। सम कॉमन इनपुट डिवाइस इंक्लूडिंग कीबोर्ड, जैसे कुछ इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर। यू कैन ऑलरेडी स्टडी, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं अबाउट दिस इनपुट डिवाइस इन योर प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस में। यू नाउ सम मोर इनपुट डिवाइस। हम कुछ नए इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हो गया हमारा बार कोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मेकर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। हम ये स्टेप में पढ़ेंगे। अब तो पहला आता है बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर और अब बारकोड स्कैनर। बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फॉर रीडिंग प्रिंटिंग बारकोड। किस लिए काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रीड करता है प्रिंटिंग बारकोड को। जैसे मैं उसमें पीछे लाइन से आते हैं ब्लैक में छोटी सी, वो बारकोड होती हैं, उसको रीड करने के काम आता है बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर। बारकोड इज प्रिंटेड हॉरिजॉन्टली स्क्रिप्ट और वर्टिकली बार, एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होता है, विच आर यूज फॉर आइडेंटिफाई स्पेशल आइटम। किसी स्पेशल आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। द बारकोड रीडर कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स। जो बारकोड रीडर होता है वो कंसिस्ट करता है एक लाइट सोर्स को। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR क्या होता है? OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर इज अ इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर ह्यूमन मेकिंग डाटा इन डॉक्यूमेंट फॉर्म। अब हमने ये किसको कैप्चर होता है? ह्यूमन मेकिंग डाटा को, डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करता है जो आदमियों ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है। किसकी फॉर्म में? डॉक्यूमेंट फॉर्म में, सर्वाइवल एंड टेस्ट में। द यूज ऑफ OMR इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल और डाटा कलेक्शन एजेंसी। ये केवल OMR का यूज केवल स्कूल में और डाटा कलेक्शन एजेंसी ही नहीं करते, बल्कि मैनी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस, हेल्थ केयर एजेंसी यूज OMR टू स्ट्रीमलाइन देयर डाटा इनपुट प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस इनपुट एरर। और इनपुट एरर को कम करती है। इसलिए इनपुट एरर कम हो, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजनेस यूज करते हैं, हेल्थ केयर यूज करते हैं, और हमारे बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसी को यूज़ करती हैं। अब आता है OCR ऑप्टिकली कैरेक्टर रीडर। अब जी किसका मतलब? ऑप्टिकली कैरेक्टर रीडर यूजली कार्ड OCR। ज़्यादातर हम इसके OCR इज यूज टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेट ऑफ हैंडराइटिंग, टाइपराइटिंग और प्रिंट टेक्स्ट इनटू मैकेनिकल इनकोड टेक्स्ट। अब जी किसका मतलब? जैसे हमारे कंप्यूटर में टाइपिंग की उससे लिखा, और जहाँ पे प्रिंटिंग टेक्स्ट को जो है हमने कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटिंग टेक्स्ट निकाले और उसके रीड करने के काम आता है। किसमें कन्वर्ट करते जाए? मशीनी लैंग्वेज में। मशीनी इट इज वाइडली यूज टू कन्वर्टिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। अब बुक्स और सबसे ज़्यादा यूज होता है बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू कंप्रेसिंग रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इन द ऑफिस और पब्लिश टेक्स्ट ऑन वेबसाइट। अब देखो जैसे वेबसाइट होती है, हमारे पास इतनी सारे उन्हें क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेता है, कम करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। किस लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज में। जैसे हमारी कभी हमने एक बुक पढ़ ली, अब हमने क्या उसे रख दिया, वो खो गई हमारी, ठीक है, हमने दूसरी बुक पढ़ ली, अब क्या हुआ? वो गेम रख दे, वो भी खो गई हमारी कहीं। अब हमें उसको दोबारा रीड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें केवल एक चीज़ का है, OMR, ठीक है। OMR का हम जैसे तीसरी बुक पढ़ते हैं और हम दूसरी से कर रहे हैं, पहले दूसरी में खो गई, तो हम क्या किससे कर सकते हैं? OMR के थ्रू में कन्वर्ट कर सकती है हमारी फाइल्स, तो हम उसे उस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आता है MICR मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक लिंक इंक कैरेक्टर रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस है यूज्ड फॉर कैरेक्टर रीडिंग रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बाय बैंकिंग इंडस्ट्रीज। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में। द प्रोसेस टू चेक्स डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ये ज़्यादातर डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज कर। द टेक्नोलॉजी एलो ऑफ कंप्यूटर to read information from printed document. Unlike barcode or similar technology, MICR code can be easily read by humans. ये बिल्कुल हमारा क्या है? बारकोड रीडर की तरह ही काम करता है, बिल्कुल सेम एज इट इज। अब आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमें आउटपुट देते हैं। जैसे हमने कोई इनपुट लिखा, फिर तो आउटपुट रिजल्ट आता है वो। जैसे हमने पूरी साल पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद हमने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। इट इज
to its user. The various important device monitors LCD प्रोजेक्टर प्रिंटर फोल्ड, ये हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, LCD प्रोजेक्टर प्रिंटर प्लोटर, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। A monitor is used to display image. मॉनिटर को क्यों यूज़ करते हैं हम? इमेज को डिस्प्ले करने में। that a computer program generate like as technology television, ये एक तरह का टेलीविजन की तरह टीवी की तरह ही होता है। It is also a cathode ray tube, हम इसे cathode ray tube भी कहते हैं, CRT, to display image, इसलिए इमेज को डिस्प्ले कराने के on the screen. Now monitor are available with flash pane using liquid crystal display LCD और LED लाइट इमिटिंग डायोड। अब मॉनिटर बहुत तरह के आने हैं, पहले किस तरह का था CRT कैथोड रे ट्यूब, अब आते हैं LCD और LED दोनों की ध्यान रखते हैं। अब हम LCD प्रोजेक्टर पढ़ेंगे। एन LCD प्रोजेक्टर इज अ टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर, एक तरह वीडियो प्रोजेक्टर होता है ये फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो और वीडियो इमेज, हमें वीडियो इमेज को दिखाने के काम आता है, और कंप्यूटर्स डाटा ऑन अ स्क्रीन, और कंप्यूटर का जो डाटा है उसके स्क्रीन पर। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्प्लेइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मीटिंग, जब मीटिंग चल रही होती है उस टाइम इससे मैं पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसे दिखाने के काम आता है। सबसे ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब आता है प्रिंटर। इट इन अ कंप्यूटर इन कंप्यूटरिंग अ प्रिंट प्रोड्यूस टेक्स्ट और ओल्ड ग्राफिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब जो हमने बनाया ग्राफिक्स टेक्स्ट वाइज जो बनाया वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जब हम प्रिंट मैनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स यूजली ऑन पेपर, और पेपर्स को यूज करके हम इसका वो निकालते हैं ट्रांसपेरेंट से। मैनी प्रिंटर्स आर प्राइमली यूज्ड एज लोकल प्रीफिक्स अटैच्ड टू अ कंप्यूटर बाय प्रिंटर केबल। अब एक प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंटिंग केबल अटैच करके हमारे कंप्यूटर को हम जो डाटा से निकाल देते हैं एक पेपर पे, ठीक है। और प्लोटर इज अ कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस, ये कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस होगा फॉर प्रिंटिंग वर्टिकल ग्राफिक्स। प्लोटर आर यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक विजुअल चेक्स ग्राफ्स टेबल्स और डायमेंट्स, ये सबको क्या करता है हाई क्वालिटी बना देता है। ठीक, अब आता है हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, the central processing unit CPU is a memory primary elements that carries out each instruction on the program in a sequence to perform the basic operation for the system। अब CPU क्या करता है, एक प्राइमरी एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर के अंदर, जो कि हमारे सीक्वेंस में और बेसिक ऑपरेशन करता है। सबसे ज़्यादा मेन ऑपरेशन नहीं बोलते पर बेसिक ऑपरेशन भी वो जनरेट करने के लिए इसलिए यूज़ करो। और दूसरे वर्ड में हम कह देंगे इट परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकली कैलकुलेशन ऑन द कंप्यूटर। ये क्या कहता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है कंप्यूटर के अंदर। द CPU इज कैपेबल टू स्टोर अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकता है। CPU स्टोर एंड प्रोसेस करता है। देन द हाई स्पीड एंड प्रोड्यूसिंग यूजफुल रिजल्ट, और बहुत तेजी से करता है और हमें ये रिजल्ट देता है। अब क्या आता है इसके अंदर, 3 कंपोनेंट्स आते हैं इसके। पहला आता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU सेंट्रल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट। ALU इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ALU जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है। CU इट एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड्स एंड एक्सिक्यूटेड देम, ये करता है एक्सक्यूट करता है इन्फॉर्मेशन जो भी आई है इसके अंदर, फिर से एक्सिक्यूट कर जाए उसको, इसके बाद रिजल्ट दे देता है। मेमोरी यूनिट या कंप्यूटर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और कंप्यूटर के अंदर जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मेमोरी यूनिट होती है। द कंप्यूटर कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। जो हमारी कैपेसिटी होती है कंप्यूटर डाटा को वो होती है हमारी मेमोरी इनेबल कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, और कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शन आता है, डाटा इंस्ट्रक्शन आता है उसे स्टोर कर लेती है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे होते हैं इसके। कंप्यूटर हैज साइज ऑफ ऑल है
ऑल साइजेस हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने बड़े साइज है सब इसके सबके एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे स्पीड हो गई, प्रिसीवियंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गई, विजिबिलिटी हो गई एंड मेमोरी आर फ्यू कॉमनलाइजिंग। तो उसके बाद आता है स्पीड मैनी यू मे measure the speed of any work on the basis of the time taken। हम जैसे किसी की स्पीड निकालते हैं तो बेसिक उसका काम वर्क लिखते हैं और उसको टाइम टेकन लिखते हैं। और टाइम इज सेकंड, मिनट एंड आवर। किस में टाइम होता है? मिनट सेकंड में होता है, मिनट होता है या आवर में होता है। बट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन मेजरिंग इन टाइम ऑफ हंड्रेड नंबर ऑफ but the speed of a computer is measured in terms of number of instructions in CPU can be processed in 1 second। हम अब कंप्यूटर की स्पीड को जानना चाहेंगे, किस तरह जान सकते हैं? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने CPU कितने इंस्ट्रक्शन दिया, उसका कितनी सेकंड में हमें आंसर दे दिया, उसका कितने सेकंड और उसमें आंसर देता है हम। जनरली द स्पीड ऑफ द कॉमन कंप्यूटर इज मेजर इन MIPS। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसे मेजर करते हैं MIPS के, विच स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कितने मिलियंस इंस्ट्रक्शन क्या करता है? पर सेकंड दे देता है वो। मिलियंस में इंस्ट्रक्शन कितने देता है? 1 सेकंड में। दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर विद 25 MIPS हैज अ CPU दैट कैन बी प्रोसेस 25 मिलियंस पर इंस्ट्रक्शन पर स्पीड। अब प्रिसिजन आ रहा है, एक्यूरेसी एंड विच अ कंप्यूटर वर्क्स the precision a computer can process a huge amount of data in a second along accelerately। अब जैसे हम बहुत सारा हमारे पास काम आता है, हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, पर जो कंप्यूटर के पास जो डाटा जाता है वो 100% एक्यूरेसी, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। कंप्यूटर जो भी आंसर देता है उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए एक्यूरेसी होती है, इसमें 100% एक्यूरेसी होती है। द हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी पुट कंप्यूटर मच एवर द ह्यूमन कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी एक्यूरेसी लगता है, अच्छी बात है। समटाइम पीपल्स फाइंड एरर, जो पीपल्स के में फाइंड एरर फाइंड हो जाते हैं इन अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, बट यूजली द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर इन अ गिवन इनपुट्स और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वायरस ऑफ कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर गलती करता है वो 2 कंडीशन में करता है, या तो हमने जो इनपुट दिया है, ह्यूमन ने जो इनपुट दिया उसमें गलती है तो उसने उस इनपुट के थ्रू आंसर दे दिया। सेकेंड, या तो वायरस ऑफ कंप्यूटर, वायरस इन द कंप्यूटर, वायरस हो कंप्यूटर के अंदर तब। और बहुत सारे वायरस ऐसे आते हैं कि कोई दूसरा जिसने डाला वायरस उसके थ्रू वो पूरे सिस्टम को खराब कर देता हमारे। अब आते हैं रिजल्टी। मशीन इज अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? मशीन। देखो इट does not have any emotional, mental and physical fitness like as human being। अब हमें जैसे हमारे अंदर इमोशन भी है, फिटनेस, हमें फिटनेस जरूरी है, मेंटल भी, हमें मेमोरी भी हमारे अंदर। और जो कंप्यूटर है ना उसके अंदर इमोशनल है ना उसका कोई फिजिकल फिटनेस है, जैसे हमें बुखार आ गया हमारा काम रुक जाएगा, पर नहीं, कंप्यूटर का कोई रीजन ही नहीं है काम रुके, कंप्यूटर थकता ही नहीं। अब कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर और विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब वो उसी एक्यूरेसी और स्पीड से काम करता रहेगा, कितनी भी समय तक उसे कराते रहिए। विजिबिलिटी क्या होती है? अ कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। अब कंप्यूटर क्या करता है? बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब देता है इन अ वेराइटी ऑफ अ वर्क एरिया, हैंस इट इज कॉल्ड द विजुअलिटी मशीन। इसीलिए विजुअलिटी मशीन कहलाता है, जॉब देता है इसलिए। अब आती है मेमोरी। देखो स्टूडेंट्स, 2 टॉपिक रहे हैं। अ कंप्यूटर हैज मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। मेमोरी का यूज क्यों करता है कंप्यूटर? अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इट इज कैपेबल फॉर स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये किस लिए यूज होता है? बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने दैट कैन बी लोकेटेड एंड रिजल्ट वेरी क्विकली। और ये बहुत जल्दी अपनी तरफ लॉगिन कर दिया है अपनी स्टोरेज में। द कंप्यूटर मेमोरी यूज वेरी लाइटली डिस्क स्पेस टू स्टोर दिस वास्ट इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसके अंदर लाइट डिस्क स्पेस होता है, पर स्पेस स्टोर करती है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन। द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी
दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर। इट कंप्रेस द रैम एंड रोम। जो किसमें होते हैं रैम एंड रोम। रैम और रैम एज इन मेमोरी या टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी। टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी होती है। इट टेम्पोररी होल्ड डाटा से टेम्पोररी होल्ड करती है डाटा को एंड इंस्ट्रक्ट ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। केवल तभी तब काम करते हैं जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा। रैम ऐसी मेमोरी होती है। रैम्स वॉलेंट मेमोरी लॉग्स द इंफॉर्मेशन स्टोर इन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जैसे हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया ये अपने सारा डाटा खो देती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। इट इज परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। क्या होगा परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली ड्यूरिंग आफ्टर प्रोसेस। ये एक होल्ड करती है परमानेंटली। जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे हम उससे डाटा देखना चाहते हैं रीड करना चाहते हैं तो हम उसे तुरंत खोल के रीड कर सकें। मतलब ये हमारा परमानेंटली स्टोर रहता है। हमारा स्विच ऑन हो उससे कोई मतलब नहीं रहता। इट इज वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। इट कंटिन्यूज एंड नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। ये कभी जाता नहीं जब ये कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम कैन ओनली बी रीड। हम कभी रीड करना है अपना डाटा तो हम उसे रीड करना है। वन कैन नॉट राइट और मैनी चेंज इन इट। हम उसमें चेंज नहीं कर सकते तो हम उसे रीड कर सकते हैं। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू इंफॉर्मेशन स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली। जैसे हमारा जो कंप्यूटर की डिस्क है वो फुल हो गई है तो हम कहीं उसे दूसरी जगह स्टोर करना है। हम डाटा उसी डाटा को सेव करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क CD रोम्स DVD एंड पेन ड्राइव्स आर सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी ऑन विच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। हम इसमें बहुत सारा डाटा लॉन्गेस्ट टाइम तक रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी माइट क्रैश ड्यू टू सब टेक्नोलॉजी लैप्स। अगर कुछ टेक्नोलॉजी का इशू हो गया तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है लॉक चली जाती है। दस द बैकअप ऑफ द डाटा in the primary memory can be keep safe in these devices or use such in situation। अगर जैसे हमारा कोई टेक्नोलॉजी एरर होगा तो हमारे प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज डाटा वो सारा लॉस हो जाता है तो हम डाटा को सेव करने के लिए भी हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। मतलब सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं जो कि हम अपने डाटा सारा स्टोर करते हैं। जैसे जब ऐसे कोई परेशानी आए तो हम उस डाटा को दोबारा अपने लैपटॉप में सही कर सकें लैपटॉप में। और आल्सो दीज डिवाइस आर कॉम्पैक्ट हैंडली एंड प्रोटेक्टेबल। ये जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं हैंडली अपने हाथों में रख सकते हैं या हम कहीं ऐसे सेफ जगह पर रख सकते हैं तो नुकसान नहीं होता। अब क्या है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या एडवांटेज है। वी यूज़ कंप्यूटर टू सेव अ लॉट ऑफ वर्चुअल वर्क। और बहुत सारा वर्क करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर इजीली इन द कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा डाटा है इजीली स्टोर्ड है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इजीली। हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। इन कंप्यूटर दिस अमाउंट हैव द बिकम नेसेसरी टुडे वर्ड्स जो और हमें कंप्यूटर की जरूरत अब इसके अंदर सभी क्योंकि हमारा देश क्या होना है टेक्नोलॉजी का। कुछ बेनिफिट्स और हैं जो हमें इस सेक्शन में रखे टू सेव टाइम एंड प्रोसेसिंग कैलकुलेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। अब ये करना हमारा टाइम को बचाता है किस तरह कैलकुलेशन करने के लिए बिल्कुल सही और बहुत जल्दी। टू अवॉइड मिस्टेक करता नहीं है बिल्कुल भी। टू गेट हाई क्वालिटी एंड एरर फ्री वर्क। और हाई क्वालिटी होती है इसकी और एरर फ्री वर्क होता है। टू गेट रिक्वायर्ड प्रिंटेड आउट नीटली। और ये रिजल्ट भी देता है तो साफ कर देता है हमें कहीं से गंदगी नहीं होगी। टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और बहुत सारा डाटा को स्टोर कर रखता है। सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू।